प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 9 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है बेहतर से बेहतर आपको जानकारी मिले और रिकॉर्डों से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में 7वें क्वाड नेताओं की शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत एआई सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और दोस्तों, आपको बता दें, भारत की टीम ने कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता महिलाओं के साथ। भारत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2025 आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और दोस्तों, वह जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP 4.187 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, जो जापान के 4.186 ट्रिलियन से ज़्यादा होगा। इससे भारत केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे रहेगा। यह अनुमान भारत की तेजी से समृद्ध आर्थिक प्रगति और उपभोग तथा निवेश से प्रेरित विकास की गति को दर्शाता है। तो दोस्तों, भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में जानकारी। केंद्र सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2030 तक बाल विवाह के उन्मूलन का लक्ष्य रखा। एनीमिया का उन्मूलन का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है 2047 तक। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य रखा 2040 तक। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा। और दोस्तों, इसरो ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा युक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। और भारत सरकार 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। भारत का लक्ष्य है कुष्ठ रोग को भारत से मुक्त बनाना 2047 तक। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग लक्ष्य रखा। भारत का 2030 तक का RE का टारगेट 500 गीगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नया पोप चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, रॉबर्ट प्रेवोस्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस प्रश्न को स्टार दें और आने वाले कई सालों तक ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते रहेंगे। दोस्तों, कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पहली बार एक अमेरिकी नागरिक को पोप चुना गया। कार्डिनल रॉबर्ट प्रोवेस्ट, जो कि एक मिशनरी के रूप में पेरू में वर्षों तक सेवा करते रहे थे और वेटिकन के शक्तिशाली ऑफिस ऑफ बिशप्स नेतृत्व कर रहे थे,
अब नए पोप होंगे। 69 वर्षीय प्रेवेस्ट ने अपना पोप नाम रखा है लियो 14वां। तो दोस्तों इसे नोट डाउन करें। और दोस्तों चिमनी से सफेद धुएं का गुब्बार उठना है, इसका मतलब है कि कैथोलिक चर्च के कॉर्डिनेशन में अगले पोप चुन लिए गए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और दोस्तों ये 267वें कैथोलिक हैं गुरु जो पोप बने हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पत्रकारिता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता पुरस्कारों में एक पुलित्जर पुरस्कार 2025 के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 2025 के पुलित्जर पुरस्कारों में कुछ महत्वपूर्ण विजेताओं की जानकारी सार्वजनिक सेवा के लिए प्रोबेलेका को, खोजी रिपोर्टिंग के लिए समाचार एजेंसी रॉयटर्स के कर्मचारियों को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को, ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्कर कर्मचारियों को। दोस्तों पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी। काल्पनिक फिक्शन में जेम्स पार्सवल एवरेट द्वारा लिखित नाटक पर्पस ब्रेंडन जैकब जेनकिंस द्वारा लिखित। और इतिहास में कॉम्बी हैरियट टबमैन, द काम्बाहे रिवर, रेड एंड ब्लैक, फ्रीडम ड्यूरिंग द सिविल वॉर, एडा एल फील्ड ब्लैक द्वारा लिखित जीवनी, एवरी लिविंग थिंग, द ग्रेट एंड डेडली रेस टू नो ऑल लाइफ, जेसन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित कविता, न्यू एंड सिलेक्टेड पोएम्स, मेरी होवे द्वारा रचित संगीत, स्काई आइसलैंड, सुशी इवारा द्वारा लिखित। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में जानकारी। पुलित्जर पुरस्कारों की स्थापना 1904 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के माध्यम से हुई थी। उन्होंने अपनी वसीयत में कोलंबिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग को इस पुरस्कार के संचालन के लिए धन दिया था। 1917 में पहला पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2027 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर जितेंद्र सिंह ने 6 मई 2025 को घोषणा की भारत का गगनयान मिशन अब अपने अंतिम विकास चरण में पहुंच गया है। अब पहला मानवयुक्त मिशन 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा, जो पहले के सभी विज्ञापनों की सफलता के बाद होगा। यह जानकारी नेशनल मीडिया सेंटर दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में दी गई। दोस्तों गगनयान मिशन 2018 में 10,000 करोड़ की लागत के साथ मंजूरी दी गई थी। इसरो द्वारा संचालित भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। ये उद्देश्य है लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिनों तक 3 अंतरिक्ष यात्री। कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई, पर अब मिशन ने जोर पकड़ा। दोस्तों इसरो के महत्वपूर्ण अभियान 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री जहाज का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सोनू सूद इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम पुरस्कार वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चुअलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटूर वेलसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 8 मई को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण थीम आप नोट कर लें, विश्व रेड क्रॉस की थीम 2025 मानवता को जीवित रखना। दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और तभी मानवता जीवित रहेगी जब उनके मानव धर्म को निभाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रोहित शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए यह जानकारी दी और सबको शुक्रिया किया। रोहित ने अपने 280 नंबर की टेस्ट कैप की फोटो के साथ लिखा, मैं सबको साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। अपने देश के लिए सफ़ेद जर्सी में प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इतने सालों तक मुझे समर्थन और प्यार देने के लिए आपको शुक्रिया। मैं वनडे फॉर्मेट खेलता रहूँगा। दोस्तों, रोहित ने भारत के लिए टेस्ट में पदार्पण किया था 2013 में। नोट डाउन करें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2013 में टेस्ट पदार्पण और अंतिम टेस्ट दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वे 2022 से लगातार टेस्ट टीम के कप्तान रहे। अब वह ओडीआई टीम के कप्तान हैं। दोस्तों, रोहित ने भारत के लिए 67 मैच के 16 पारियों में 40.57 की औसत से 7,538 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक हैं। और दोस्तों, उनका हाईएस्ट स्कोर था 212 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों, उन्होंने 2024 में T20 विश्व कप जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और हाल में भारत के लिए वनडे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता। हालांकि पिछले साल उनका टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीजन में सिर्फ एक अर्धशतक बनाने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया गए, जहां उनके बल्लों से रन नहीं निकले और कप्तान होते भी उन्होंने एक मैच से बाहर बैठना पड़ा था। कुल मिलाकर पिछले सीजन 8 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक अर्धशतक और 10.93 की औसत से रन बनाए और कप्तान के रूप में उन्हें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हार मिली। अगर कप्तानी की बात की जाए तो उन्होंने 24 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें उन्हें 12 में जीत, 9 में हार मिली, जबकि 3 टेस्ट मैच ड्रा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और दोस्तों मुद्रा है न्यू शेकेल और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने हैसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की विदेश मंत्री अब्बास अराघची 2 दिन के भारत के दौरे पर दिल्ली आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा है ईरानी रियाल। प्रेसिडेंट हैं मसूद पिजिस्कियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने प्रवासी बच्चियों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ज्योति योजना शुरू की, जो प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में शामिल करने के उद्देश्य से एक व्यापक अभियान है। इस पहल का मुख्य फोकस शिक्षा में समावेशन, स्वास्थ्य और कल्याण पर है। दोस्तों, पंजाब का नवीनतम करंट अफेयर। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया और पंजाब ने अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $1 अरब की सहायता पैकेज की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और 200 मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और 200 प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति हैं कुमार दिशनायके। विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका में रोजगार को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र में विकास की गति को देने के लिए $1 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की। श्रीलंका का नवीनतम करंट अफेयर। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो कोलंबो में शुरू हुआ। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। अदानी ग्रीन ने श्रीलंका में $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया। भारत और श्रीलंका में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिबा समूह की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं केटी पटनायक। पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय स्टडीज CESH ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया। यह उपलब्धि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भूतापी ऊर्जा की संभावनाओं के दोहन में एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलन, हीटिंग एवं कृषि प्रसंस्करण तकनीकी को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करती है। अरुणाचल का करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा त्यांगशांग यांग्यात्सो के नाम पर रखा गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाले त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में ईगलन नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। टॉप 10 विश्व में से रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा ब्योरा पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में न्यू कम योलो उत्सव मनाया गया।
अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों ये रहे अरुणाचल प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अदानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू है और दोस्तों मुद्रा है नेगलोत्रप और प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोब्गे। भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को मजबूत करते हुए अदानी समूह और ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन डीजीपीसी ने भूटान में 5000 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करते हुए अदानी समूह और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने भूटान में 5000 मेगावाट की हाइड्रो पावर परियोजना को विकसित करने का एक समझौता किया। यह एमओ थिम्पू में आयोजित एक समारोह में डीजीपीसी के प्रबंध निदेशक दासी छेवांग रिंजिन और अदानी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी नरेश तेलुगु की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान वहां भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और ऊर्जा में प्राकृतिक संसाधन मंत्री तियोनपो गेम तेशरिंग भी उपस्थित थे। वहीं अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी ने भी इस समझौते पर खुशी जाहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहां पहुंचा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय नौसेना का जहाज INS चांगी प्रदर्शनी केंद्र में लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX एशिया 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा। यह यात्रा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा है और भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने नया समझौता ज्ञापन के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वियतनाम इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और आध्यात्मिक घटनाक्रम में भारत और वियतनाम ने बुद्ध की सार्वभौमिक शिक्षाओं, करुणा, ज्ञान और शांति पर आधारित सहयोग को गहरा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। 2025 के संयुक्त राष्ट्र दिवस वैशाख के अवसर पर वियतनाम में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के दौरान इस समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया, जो दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारतीय रेलवे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। 229 अप्रैल से 6 मई तक आयोजित इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम सहित कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच रेल कोच कपूरथला और भारतीय रेलवे के बीच खेला गया, जिसमें भारतीय रेलवे विजेता बनी। विजेता और उपविजेता को पदक और ट्रॉफी की भेंट की गई। साथ में विजेता को 3 लाख रुपए और उपविजेता को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। एयर कोमोडोर राजीव 3BRD और ग्रुप कैप्टन मनप्रीत सिंह, मुख्य नौसेना अधिकारी 3BRD चंडीगढ़ भी पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के अवसर पर मौजूद रहे। दोस्तों अर्जुन सिंह के बारे में जानकारी। दोस्तों उनका जन्म 1919 के लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1939 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान में उनकी भूमिका के लिए उन्हें विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस DFC से सम्मानित किया गया। वर्ष 1964 में 44 वर्ष की आयु में वे वायुसेना प्रमुख बने। वर्ष 1965 में भारत पाक के दौरान युद्ध में उनके नेतृत्व में भारतीय ने अखनूर में पाकिस्तान
पर आक्रमण किया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2002 में वह शस्त्रागार के मार्शल के 5 स्टार रैंक से सम्मानित होने वाले एकमात्र शस्त्रागार अधिकारी थे, कैप्टन अर्जन सिंह। संन्यास के बाद उन्होंने दिल्ली के राजदूत और उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर की स्थापना किन के बीच की जा रही? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत में पुरातत्व संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम रखा गया। राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ मिलकर देश का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा स्थापित किया जा रहा है, जो कि 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। यह परियोजना मध्य प्रदेश के पाल कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य को राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी, जिससे चीतों के पकड़ने के लिए एक सन्निहित और संरक्षित परिदृश्य तैयार किया जाएगा। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।